वहीं देखिए रायपुर से ही अगली खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, शराब घोटाला केस में अगर बात करें तो ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। सौम्या को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 16 जनवरी तक रिमांड पर ही रहेंगी सौम्या। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में सौम्या के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट का आवेदन किया था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सौम्या चौरसिया अब 16 जनवरी तक रिमांड पर रहेंगी, जहां उनसे ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। मनोज जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? पूजा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार के समय में करीब 3200 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले का मामला जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और वहीं बात कर ले सौम्या चौरसिया की, सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सेक्रेटरी रही हैं उनके समय में, और सबसे ताकतवर नेता अधिकारी मानी जाती थी। तो ऐसे में सौम्या चौरसिया को शराब घोटाले में मेन पार्ट मानते हुए जो है सरकारी एजेंसी ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, लगातार सौम्या चौरसिया पे, आपको बता दूं कि ये 6वीं बार सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। तो अब अंदाजा लगा सकती है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पर जो है छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में देखने को मिला है। और इसी बात को लेकर ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। और कहीं न कहीं ईओडब्ल्यू का मानना है कि इसमें और भी बड़े खुलासे और भी बड़ी मछलियों का हाथ होने की संभावना ईओडब्ल्यू की तरफ से जताई जा रही है। इसलिए सौम्या चौरसिया को 2 दिनों की ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 दिन के लिए 16 जनवरी तक। बिल्कुल मनोज, देखिए एक तथ्य समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए लगातार सौम्या चौरसिया से पूछताछ तो चली रही थी, और अब अगर ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले के अंदर अपनी जो कह सकते हैं कि पिटिशन दायर की होगी, याचिका लगाई होगी, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तथ्य रखे होंगे कि सौम्या चौरसिया से हम पूछताछ इन पहलुओं पर करना चाहते हैं, इस वजह से रिमांड दी जाए, या उनके फोन की जांच करना चाहते हैं, कुछ कॉल लॉग्स हमें मिली है उसके बिहाफ पर हम बातचीत करना चाहते हैं। क्या ऐसे तथ्य हैं जो ईओडब्ल्यू ने साझा किए और उन जिनके बिहाफ पर सौम्या चौरसिया की 2 दिन की रिमांड को मजबूत किया गया है, माफ कीजिएगा, मंजूर किया गया है? जी पूजा, बिल्कुल। पूजा, आपको बता दूं कि सौम्या चौरसिया को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो फिर ईडी ने पूछताछ करके जो है इनको न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने सौम्या चौरसिया को जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने जो है पूछताछ के लिए जो है न्यायालय में अर्जी लगाई थी, जिसको फिर सौम्या चौरसिया ने उस अर्जी के लिए अग्रिम जमानत के लिए जो हाईकोर्ट में जमानत लगाई थी, जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कहीं न कहीं अगर हाईकोर्ट ने खारिज किया है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट को कुछ जानकारियां मिली होंगी सबूतों के आधार पर, कि उनके जो कागजात जब्त हुए हैं, जो डिवाइस जब्त हुई है, और इसमें कई जो है बड़ी मछलियां पहले से ही जेल में बंद है, जिसको पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू बराबर जो है इन लोगों को न्यायिक रिमांड से लेकर जो है पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेती रहती है। तो निश्चित रूप से ईओडब्ल्यू को कहीं न कहीं कुछ बड़ी जो है बड़े सबूत मिले हुए हैं। फिर उसने जो है इसलिए जो है विशेष अदालत में जो है सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए जो है रिमांड की गुहार लगाई थी। तो निश्चित रूप से ईओडब्ल्यू का ये भी मानना है कि हम रिमांड के दौरान कुछ और बड़े खुलासे शराब घोटाले मामले में निकलकर सामने आ सकते हैं। पूजा, चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए मनोज हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा करी कि किन किन पहलुओं पर बातचीत हो सकती है और क्या कुछ तथ्य